नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश के बैनर तले पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि सेवा नियमावली का निर्माण, विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा कार्य के अनुरूप अधिक और संसाधन दिए जाने की मांग उठाई है। पंचायत सहायकों का कहना है कि ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं के संचालन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण जनता को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन लंबे समय से उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल रहा है। ज्ञापन में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू करने, पंचायत सहायक पोर्टल विकसित करने, आवश्यक कंप्यूटर उपकरण उपलब्ध कराने, इंटरनेट एवं प्रिंटिंग खर्च के लिए बजट निर्धारित करने, विभागीय मोबाइल सिम प्रदान करने तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके अलावा पंचायत सहायकों ने वर्तमान मानदेय में वृद्धि, सुपरिचित सेवा नियमावली बनाए जाने, महिला पंचायत सहायकों के स्थानांतरण संबंधी नीति निर्धारित करने, विभागीय भर्तियों में आरक्षण देने, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध कराने तथा विभागीय आईडी कार्ड जारी करने की मांग उठाई गई है। पंचायत सहायकों ने प्रशासन से मांगों का शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम ट्विंकल तरकर है। मैं मथुरा ब्लॉक से पंचायत सहायक हूँ। आज हम यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्योंकि हमें 6000 रुपये अल्प मानदेय दिया जा रहा है। हमारा मानदेय 6000 से बढ़ाकर 24 से 30 के बीच में कर दिया जाए और जो हमसे गैर विभाग के कार्य कराए जा रहे हैं वो हमसे ना कराकर हमारे विभाग के कार्य कराए जाए, और जो हमें डोर टू डोर कार्ड दिए जा रहे हैं वो भी हमसे ना कराए जाए। 6000 के अल्प मानदेय में इतना नहीं हो पाता है कि हम यहाँ ब्लॉक के भी कार्य करें, गाँव के भी कार्य करें, और जो क्रॉप सर्वे हमसे कराई जा रही है उसके भी पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं, और अगर उसके अंदर भी हमें कुछ होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसी ने पहले भी नहीं ली थी और अभी भी नहीं ली गई है। तो हमारी मांग यही है कि हमसे अदर विभाग वाले कार्य ना किया जाए, हमारे ही कार्य कराए जाए, और जो पंचायत भवन वाले कार्य है वही किए जाए बस। जो काम होता है। मेरा नाम कृष्णवीर राणा है। मैं किस लिए आए? ये यहाँ पर हमारा जो अल्प मानदेय है वो समय से नहीं दिया जा रहा है, ना ही मिलता है। अदर विभागों का कार्य करवाया जाता है। आज से हम पूर्ण बहिष्कार के लिए आए हुए हैं। डीएम साहब को ज्ञापन देंगे जिसमें आज से हमने पूर्ण बहिष्कार करें। अगर हमारी 7 दिन में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर हम लखनऊ कूच करेंगे और वहाँ धरना आंदोलन करेंगे। हमारा पहला तो कदम ये है कि जो हमारा 6000 रुपये अल्प मानदेय दिया जा रहा है वो समय से नहीं दिया जा रहा और उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो कि स्पेशल पंचायत सहायक मानदेय है वो 6000 रुपये दिया जाता है मंथली, वो भी समय से नहीं मिल रहा है और उसको बढ़ाया जाए। कम से कम 24000 से 30000 रुपये के बीच में किया जाए। कितने साल हो गए आपको? करीब 5 साल हो जाएंगे हमें। नवंबर में 4.5 साल हो चुके हैं हमें। पिछले 3 साल से हम यहाँ डीएम ऑफिस के भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। यहाँ से आश्वासन दे दिया जाता है, लिखित में कोई आदेश जारी नहीं होता है। पंचायतों में प्रधान और सचिव हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। किसी से अगर बोल दो तो वो कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं और निलंबित की घोषित बोल देते हैं, निलंबित कर दिया जाएगा। डरा धमका के रखते हैं उनको। काफी तो हटा भी दिया गया है। और कहीं कहीं समस्या ये भी आ रही है कि 2 साल से मानदेय नहीं मिला है और बीच में सचिव का ट्रांसफर हो गया तो वो बोलते हैं जिससे ट्रांसफर हुआ है उससे ही मानदेय मांगो, उनसे लिखवा के लेके आओ। अब ऐसे सबके पीछे किसी का नंदगांव से पहुंच गया, कोई फरे से छाता पहुंच गया और उस सचिव के पीछे पंचायत सहायक चक्कर लगाता फिरता है। उसे 2 साल से नहीं मिल रहा है, किसी को 8 महीने का खत्म कर दिया स्टार्टिंग में। कोई सचिव है वो एडीओ पंचायत बन गया, वो बोलते हैं मेरे। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे अब हमारे सारे काम जितने हैं वो मोबाइल से हो रहे हैं। जो वहाँ सिस्टम लगाए गए हैं वो सिस्टम बिना इंटरनेट के ठप है, कोई भी किसी भी काम का नहीं है। जब तक इंटरनेट या कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी तो कोई काम होगा ही नहीं। अब सारे काम मोबाइल से करने के लिए बाध्य हो गए। अगर एक दिन भी नहीं होता है तो बोल देते हैं नो वर्क नो पे, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप हमें लिखित में दो कि हमने ये काम किया है। इतना भी काम करते हैं हम पंचायत में, आज तक हमारे बिना कोई काम पूर्ण हुआ ही नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं होगा किसी भी विभाग का आ जाए। कोई अगर बाहर से भी जा रहा है तो वो सिर्फ पंचायत सहायक को जाके ढूंढता है कि पहले जाओ पंचायत सहायक से पूछो, वहाँ जाके वो तुम्हारी हेल्प करेगा। चाहे प्रधान हो, सचिव हो, कोई भी हो। व्यक्तिगत किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ।
कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है जो जाके पंचायत सहायकों के बिना कोई भी काम कर ले, चाहे वो SIR का काम हो, अभी पंचायतों की डुप्लीकेसी का काम चला था फीडिंग का, वो भी पंचायत सहायकों ने ही किया। आयुष्मान कार्ड तो चल रहा है जब से, वो भी आज करीब 5 रुपये या 14 रुपये उसका वो रखा गया था, प्रशुल्क आपको दिया जाएगा। मैंने अपने हरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 11 से 2 आयुष्मान कार्ड बनाए थे मेरी ID से, लेकिन आज तक उसका कोई भुगतान ही नहीं हुआ। आज वो ID भी गायब कर दी है उन लोगों ने, स्वास्थ्य विभाग वालों ने। अब बताओ हम किससे जाके क्या प्रूफ दें? जहाँ भी काम आता है, अब वहाँ की बात आई तो CM साहब ने भी सारा क्रेडिट आशा वर्कर्स को और डॉक्टर्स को ही दे दिया कि हमारे इन्होंने इतना काम किया है कि आयुष्मान भारत को इलाज मुक्त कर दिया, हमने डिजिटल कर दिया, वो कर दिया। लेकिन बात आती है पंचायतों में तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है देखने के लिए, और आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पंचायत सहायकों के बिना पूरा हो जाए। जब उन्हें संसाधन नहीं मिलेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती आगे फिर कहाँ के लिए? अगर यहाँ सुनवाई 7 दिन के अंदर हमारा कोई निर्णय, उचित निर्णय नहीं लिया जाता है DM साहब के द्वारा, तो हम सीधा 15 तारीख को लखनऊ आंदोलन के लिए कूच करेंगे।